उसमें क्या है, शहीदों को याद करना। तो बीएनबी के तमाम दर्शकों को मेरा जो है कि हमारे देश के जो वीर शहीद रहे हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको सम्मानित किया। मृत्यु अवसर पर उनको फूल माला बस चढ़ाए, फोटो खिंचवाए, सोशल मीडिया में डाले। वैसे महान पुरुषों को नाम को, इनके कहानी का, इनका जीवनी को नाम दे करके देश को रक्षा किया है, उन लोगों को याद करने की जगह में उनका एक प्रतिमा लगी हुई है जिसको फिराया लाल के नाम से जाना जाता है, जबकि उनका मूर्ति लगी हुई है वहां पर। तो परमवीर अल्बर्ट टेका नाम से क्यों नहीं जाना जाता है उसको? किसी वीर सिपाही ने सच ही कहा है कि क्या पता कब मेरी मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मेरी जिंदगी की वो आखिरी शाम आ जाए। मैं तो उस मौके की तलाश में हूँ दोस्त कि मेरी जिंदगी देश के काम में आ जाए, देश के काम में आ जाए। जी, ऐसा ही वाकया है अल्बर्ट टेका जो परम विजेता रहे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनके याद में आज यहाँ पर तैयारी की जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। बताया जा रहा है कि शहीदों के याद को भूलते जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यहाँ पर है कि उनको याद करे और लोग वापस, जैसे बहुत वक्ताओं ने अपनी बात को भी यहाँ रखा कार्यक्रम में, कि आखिर लोग नौजवानों में प्रेरित कैसे हो, आगे कैसे बढ़ना चाहे, कैसे देश की सेवा करना चाहे, उनके याद के लिए और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य है। और खास उद्देश्य बताया जा रहा है दिव्य ज्ञान महाराज जी है, हम लोग सबसे पहले उनसे ही बात करेंगे। आप मुख्य संरक्षक हैं तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है स्वामी जी। क्या उद्देश्य है परम विजेता अल्बर्ट टेका के लिए जो आप लोग यहाँ पधारे हुए? सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और उद्देश्य क्या है हमारा जी, मुख्य उद्देश्य बताएंगे। बस उसमें क्या है, शहीदों को याद करना और जो लोगों के बीच में ये जानकारी जाए कि परमवीर चक्र विजेता अपने पूरे पूर्वी भारत से झारखंड के गौरव है अल्बर्ट टेका जी। और अल्बर्ट टेका जी के सुपुत्र की इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी भूमि पर आवे आगामी 27 दिसंबर को। नहीं, वो मान लीजिए कि 27 दिसंबर बहुत जल्दी है, प्रोटोकॉल होता है कुछ, तो कभी भी आए, ऐसी उनकी इच्छा है। उनके पुत्र की इच्छा? हाँ, उनके पुत्र की इच्छा है। और ये अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है माननीय मुनिया देवी जी ने, जिसके हम लोग आभारी हैं कि इतने सुदूर क्षेत्र में भी इस चीज का बीड़ा जो उन्होंने उठाया है मुनिया देवी जी ने, वो अद्भुत है। और इन सब के मुख्य केंद्र बिंदु रहे अशोक मिश्र जी, जो यहाँ के हेडमास्टर हैं, उन्हीं का ये सब प्रेरणा स्रोत है जी। तो देख पा रहे परम विजेता अल्बर्ट टेका के जो उनके सुपुत्र हैं भिसेंट टेका की इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह आमंत्रण पहुंचे और उसके जन्म दिवस पर पधारे। इनके साथ में जीप अध्यक्ष मुनिया देवी का भी समर्थन, इनके अलावा काफी तमाम जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर सहमत है। यहाँ पर युवा समाज सेवी मनीष कुमार जी, इनसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या है, मतलब खास उद्देश्य। जी नमस्कार सभी को, बीएनबी के तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। जैसा कि अभी पूर्व में स्वामी जी ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के जो वीर शहीद रहे हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको सम्मानित किया जाए। सम्मानित करने का मतलब ये नहीं कि चौक चौराहा पे हम मूर्ति लगा दिए उनको, उनके जन्मदिन पर, उनके ये मृत्यु अवसर पर उनको फूल माला बस चढ़ाए, फोटो खिंचवाए, सोशल मीडिया में डाले, वो असल सम्मान नहीं होता। असल सम्मान होता है जब हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जिन्होंने अपने देश के लिए आहुति दी है, तो हम उनसे क्या प्रेरणा ले करके देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सम्मान हम उनको दिलवाना चाहते हैं। इसी के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता कर हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि आगामी 27 दिसंबर को वीर शहीद अल्बर्ट टेका जी का जन्मदिन है, जो गुमला में मनाया जाना है उनके जन्म स्थान पर। वो बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाना है। तो कैसे इसमें लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, इस चीज के लिए आज हम लोग विभिन्न जिलों में घूमकर, विभिन्न प्रखंडों में प्रेस वार्ता कर आमजनों को ये जानकारी दे रहे हैं, जागृति कर रहे हैं वीर शहीदों के। प्रेरणा ले और हृदय से सम्मान करें, मनीष कुमार जी का कहना है। जीप सदस्य और सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश जी कुछ कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में? देखिए, लांस नायक अल्बर्ट टेका जी को याद करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। और इसी कड़ी में जो आप देख रहे हैं कि 27 दिसंबर का उनका जन्मदिन है, तो लोग मनाने के लिए यहाँ से जाएंगे, जब हम लोग भी जाएंगे। और निश्चित तौर पर जैसे मनीष जी ने बताए कि जो हमारे देश के लिए वीरगति प्राप्त हुए हैं, जो हमारे सेना, जो हमारे महापुरुष थे, जो देश के लिए अपने आप को प्राणों की निछावर किए हैं, तो उनको याद बहुत लोग भूलते जा रहे हैं। तो उनके याद के लिए, उनके लिए कुछ हम लोग को करना चाहिए। और ये सब चीज़ें
विलुप्त होती जा रही, तो निश्चित तौर पर इसको शिक्षा सिलेबस में भी वैसे वैसे महान पुरुषों को नाम को, इनके कहानी का, इनका जीवनी को जोड़ना चाहिए, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी इससे कुछ प्रेरणा ले सके और अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने आप को कुछ देने के लिए कुछ सीख सके। और अभी का स्थिति ऐसा है कि लोग सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने लिए मरता है, लेकिन देश और समाज के लिए मरने वाले की कमी है और देश और समाज के लिए मरने वाले की जरूरत है। और वैसे लोग जब हमारे समाज में उत्पन्न होंगे तो मेरे देश पर खतरा, चाहे जो भी तरह का हानि का जो सोच हमारे विदेशी लोग रखते हैं वो नहीं हो पाएगा और मेरा देश सुरक्षित होगा। और निश्चित तौर पर हमारे महापुरुष सैनिक लोग जितने भी थे उन्हीं का देन है, उन्हीं का आज कर्म है जो कि हम लोग आज सुरक्षित अपने घरों में सांस लेते हैं और अपने परिवार, अपने समाज के साथ रहते हैं। तो वैसे महापुरुष में से एक एल्बर्ट एक्का जी थे, जो आप बता रहे हैं कि पूरे भारत में परम वीर चक्र विजेता मरणोपरांत भी किसी को मिलता है, किसी को जिंदा में भी मिलता है। तो जिसको इन्हें मरणोपरांत इनके परिवार को मिला है और इनको याद करने की जरूरत है, इसे सीख लेने की जरूरत है। और वैसे महापुरुषों के लिए, परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए सरकार को विशेष तौर पर कुछ न कुछ सुविधा उपलब्ध है, उनके रहने, खाने, पीने, पढ़ने, लिखने। सरकार को विशेष विचार करने की जरूरत है ऐसे देश सेवा में जो शहीद हो चुके हैं वैसे परिवारों के लिए। जिप सदस्य जयप्रकाश जी का कहना है। यहाँ पर कामेश्वर पासवान जी भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे कामेश्वर जी? इसमें यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारे देश में के बॉर्डर पर जो उपस्थित जवानों ने अपने बलिदान देकर के देश को रक्षा किया है, उन लोगों को याद करने की जरूरत, उनको हम लोगों भूलते हुए जा रहे हैं। आज यह एल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति के तत्वाधान में, और बाबा दिव्य ज्ञान जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं और खास करके प्रेरणा देने वाले हमारे शिक्षक हेडमास्टर अशोक मिश्रा जी ने यह जो अभियान छेड़ रखा, उसी अभियान का आज फलाफल है। बेंगाबाद में पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी जमुआ में, कल जिला में बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे आउट है। हम लोग मैसेज देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि प्रधानमंत्री तक जाए, राज्य सरकार के मुखिया तक जाए कि जिस प्रकार देश में कई मामलों में कॉरिडोर बन रहा है, सजावट हो रही है, पंचतीर्थ बने हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो परमवीर चक्र विजेता है 21, उनमें से एक हमारे पूर्वी भारत में एल्बर्ट एक्का जी है, इनका भी एक कॉरिडोर बने, इनका भी एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो और इनके परिवार को उचित सम्मान मिले, उचित सम्मान मिले इनके परिवार को। और निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए जब ऐसे कार्य किए हैं। तो दिलीप बड़ाइक जी यहाँ पर हैं जो अध्यक्ष हैं गौरव रक्षा सम्मान समिति, इनसे जानेंगे क्या उद्देश्य है और जन जागरूकता लेकर के क्या कहना चाहिए। परमवीर एल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति का सम्मान होना चाहिए। आज हम लोग इस मोर्चा को जो खोले हैं कि परमवीर एल्बर्ट एक्का का कोई सम्मान नहीं मिल रहा है और इतने बड़े कार्य किए हैं देश के लिए, वो जो कि पाकिस्तान को ध्वस्त करके 1971 में विजय प्राप्त किए हैं और अमर गति वीर से भी प्राप्ति इनको मिली है। तो आज देखिए रांची जैसा जगह में उनका एक प्रतिमा लगी हुई है जिसको फिराया लाल के नाम से जाना जाता है, जबकि उनका मूर्ति लगी हुई है वहां पर। तो परमवीर एल्बर्ट एक्का नाम से क्यों नहीं जाना जाता है उसको, जो कि फिराया लाल के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीजें बहुत कमी है। बताइए, उतना बड़ा महान श्रेष्ठ योद्धा जो है उनका नाम को भी अभी छिपाया जा रहा है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो और इनका परिवार में सरकार ध्यान नहीं दे रही। आज इनको, इनके पुत्र लोग हैं विंसेंट एक्का के जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनको कम से कम सरकारी नौकरियां मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति काफी खराब है इनका, उनमें भी सुधार होना चाहिए। तो सरकार इनका सम्मान में, सब तरह के सम्मान में इनको साथ दे और नजर रखे, ही मेरा कहना है। मैं अनुरोध करता हूँ। हमारे स्वामी दिव्य ज्ञान जी हमारे पिता तुल्य हैं, जो कि काफी एक स्वामी जी रहते हुए भी हमारे गांव जैसे क्षेत्र में जाकर आज गिरिडीह में भी इतना जन जागरूकता फैलाए हैं कि मैं आभारी हूं और हमारे मुनिया दीदी जी का भी आभारी हूं, जो कि इतना बड़े काम करने के लिए कदम उठाए हैं और ये घोषणा भी कर दिए हैं कि परमवीर एल्बर्ट एक्का का मूर्ति, प्रतिमा मेरे गिरिडीह प्रखंड में लगाया जाए। और इससे और क्या हो सकता है। बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इनको बधाई देता हूँ तहे दिल से और इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। अभी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये फिराईलाल चौक जो रांची में है और मूर्ति लगा हुआ है अल्बर्ट एक्का का, जहां पर फिराईलाल चौक के नाम से जाना जाता है, कहीं ना कहीं परिवार के साथ अपेक्षित देखने को मिल रहा है। हम लोग चलिए उसके पास चल रहे हैं जो अल्बर्ट एक्का परमवीर विजेता रहे, उनके परिवार मतलब कि उनके सुपुत्र आज हमारे बीच मौजूद है, विंसेंट एक्का जी, इनसे जानना चाहेंगे। और बताया जा रहा है कि घर की स्थिति, माली स्थिति काफी दयनीय है और अधिक जानकारी हम लोग उनसे ही लेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने पिता के शहीद के सम्मान को लेकर के? जी विंसेंट जी बताइएगा। हम अपने पिताजी के शहीद के सम्मान में कहना चाहेंगे कि हमारे गांव के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे रांची जिला के लिए और सभी जिलों के लिए उनके नाम पर या उनके जितने भी वीर शहीद हैं उन शहीद परिवार के लिए हमारे सरकार विशेष उनको सुविधा दें, ताकि उनका कोई जवान जो शहीद हो जाता है, जो 17-18 वर्ष में ही जवान शहीद हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, उन सब परिवारों के लिए विशेष ध्यान दे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति, जो माता पिता रहते हैं, हम बहुत सारा इलाका में घूमते हैं, बहुत से रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी दशा देखते हैं तो बहुत सारा दिक्कत लगता है। हमको महसूस रहता है कि उन लोग जब हरी वर्दी पहनते हैं और बॉर्डर में खड़ा होते हैं उस टाइम केवल नाम होता है, लेकिन जब उन लोग ड्रेस उतार देते हैं तो उनका कोई पूछ नहीं होता। इससे साबित होता है कि जवान की स्थिति कैसी है। ये सब चीज ना हो के हमारे जो कि डिफेंस गवर्नमेंट और ये जो हमारे क्या बोलते प्रधानमंत्री, जो उन सब चीज़ों को हर एक स्टेट में उनको ऐसे वीर शहीदों को के लिए सुविधा प्रदान उन लोग घोषणा करें, ताकि उनकी स्थिति, जो परिस्थिति गांव और घर का और समाज का विकास हो। मेरा यही कहना है। बिल्कुल सही बात है, जरूरत है शहीदों पर सरकार को विचार करने की। जिला परिषद केदार हाजरा जी कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का जी का जो जन्मदिन के शुभ अवसर पर आमंत्रण जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो किए हैं, उनको आना चाहिए और उनको मेरे देश के लिए आहुति जो दिए हैं उनका भाव रूप से सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। शिवपूजन जी थोड़ा सा 2 शब्द बता दीजिएगा। लीजिए माइक लीजिए। आज परमवीर विजेता अल्बर्ट एक्का की जन्म दिवस की लेकर के हम लोग जो हैं सो आज इस बेंगाबाद पवित्र धरती पर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि वो भारत जो भारत पूर्व में था, लेकिन आज वो भारत है जो 2023 की भारत है। और 2023 की भारत अपने मजबूत व्यक्ति के हाथों में है। मैं आश्वासन और सौभाग्य से मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी गौरव सम्मान समारोह का मैंने आयोजन किया है। मैं उसी मार्फत से मैं कहना चाहता हूं कि अल्बर्ट एक्का के जो परिजनों हैं और अल्बर्ट एक्का की जो बलिदान है उनको बेकार नहीं जाने देंगे। आने वाले समय में हमारे पूज्य, हमारे संत दिव्यज्ञान जी के अगुवाई में और दिव्यज्ञान जी के मार्गदर्शन में हम लोग वो करके दिखलाएंगे जो कि आज के दिन में कि इतिहास होगा और वो देखने वाला देखेगा कि अल्बर्ट एक्का जो है उनको क्या सम्मान मिला है। तो देख रहे हैं निश्चित रूप से हाँ, लोगों में जज्बा और जोश देखने को मिल रहा है। उषा दीदी यहाँ पर है, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे उषा दीदी? जी, सबसे पहले तो मैं अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र विजेता जी को जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आवे। अगर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए तो आने वाला समय में वो उनके धरती पर जरूर पहुंचे, क्योंकि ये मामूली से नहीं है। ये परमवीर चक्र विजेता जो हमारे भारत के साथ साथ हमारे झारखंड का गौरव है। वो जिस प्रकार से हम झारखंड में देखते हैं बिरसा मुंडा, फूलो झानो और जितने भी हमारे वीर शहीद हैं, उनके जो प्रचार प्रसार करके उनके नाम से जो सुविधाएं मिल जाती है, अभी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उद्घाटन करके गए, उस तरह की कुछ नामित करके इनको हाईलाइटेड करें, ताकि झारखंड में पूरे हर जिले में इनका प्रचार प्रसार हो, स्मृति लगे। और यही मैं चाहती हूँ कि इनका किसी भी तरह इनके परिवार की जो सुविधा मिलना चाहिए और इनका गाँव का जो विकास होना चाहिए उनके नाम से, मैं यही चाहती हूँ। राज्य सरकार हो या फिर
केंद्र केंद्र सरकार की से। सरकार। तो निश्चित रूप से मांग बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं, जन जन तक पहुंचाने की बीड़ा उठाई जीप अध्यक्ष जो है मुनिया देवी, उनसे ही हम लोग जानेंगे क्या उद्देश्य है और जो जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाई है कहां तक और कैसे आखिर पहुंचेगा। जमुआ में भी इनका कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे इनसे ही। क्या उद्देश्य है मैडम बताइएगा। आज हम लोग हाँ अल्बर्ट एक्का जी का जो जन्मदिन के लक्ष्य में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका चैनल का मैं नमन करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के आमंत्रित देती हूँ कि इनका आने वाले दिन 27 दिसंबर का इनका जन्मदिन है। इनका जन्मदिन पर आ करके इनका श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उस समय जब समय नहीं मिलता है तो कभी भी आ करके इनका गुमला जिला में भूमि पर आ करके इनका जमीन पर आ करके इनको सम्मान करें और पूरे जो इनका परिवार को जो बिखरा हुआ है, जो इनका परिवार को जो समान जनक मिलना चाहिए, तो हम लोग भी इसमें मांग करती हूँ कि इनका परिवार को कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि एक देश में नहीं पूरे भारत में पूरे राज्य में हमारे झारखंड के लिए पूरा गौरवशाली थे जो अपनों ने बलिदान दिए हैं। हम लोग चैन का नींद सोते हैं जब वो हमारे जवान बॉर्डर पर रहते हैं। हम लोग चैन का नींद घर में सांस लेते हैं, बाल बच्चा परिवार के साथ रहते हैं। तो मैं आशा विश्वास करती हूँ कि हमारे आने वाले 27 दिसंबर को माननीय मोदी जी से मैं आह्वान कर रही हूँ कि इनको जन्मभूमि पर आकर के इनको श्रद्धा सुमन दें, तभी इनका जो शहीद हुए हैं इनको आत्मा को शांति मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कुल मिलाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह निकल करके आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक यह संदेश पहुंचे कि अल्बर्ट एक्का जो परम वीर विजेता रहे हैं उनके परिवार को सुरक्षित संरक्षित एक सुशासन मिले और उनको सुविधाएं मिले, और साथ ही यह संदेश पहुंचे कि उनके जन्म दिवस जो आगामी 27 दिसंबर है उस पर पधारे, अगर नहीं पधार सके तो बाद में पधारे और आकर के उनके परिवार के लिए और शहीदों के सम्मान के लिए गौरव की गाथा को बढ़ाए। बड़े रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।